अहिल्या का प्रसंग नेक्स्ट, वो भी हमारे जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा राम के ऊपर या पूरी रामायण के ऊपर लांछन लगाने का कारण बनता है। अहल्या, जो जैसे मैं आपको बता रही थी संजय जी की, अहल्या की कथा तो बहुत उछाली जाती है और इस तरीके से दिखाया जाता है कि देखो बेचारी स्त्री, ना उसकी कोई गलती, फिर भी जो इंद्र है जिसने चीटिंग करी, जिसने इस तरीके से उनको डिसीव किया, उसे तो कुछ नहीं होता, वो तो ऐवे ही निकल लेता है क्योंकि वो तो पुरुष है, हमारा तो पुरुष प्रधान समाज है। और जो उनके पति है गौतम, वो भी उसको, जिसने परेशान किया उसे कुछ नहीं करते, और अहल्या मात्र को वो श्राप दे देते हैं। और फिर श्राप भी क्या कि एक छोटा सा लड़का आएगा, वो तुमको पाँव लगाएगा। अब सोचो ऐसी वो, और वो जो हम जिस भाव से देखते हैं कि प्रभु के चरण, वो तो उस भाव से नहीं देखते, इसलिए वो उसमें भी कहेंगे कि हाँ कोई पुरुष आके तुमको पाँव लगाएगा तो तब आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसे कर करके वो लोग, जो हमारी जो लड़कियां हैं, उनके मन में इतना ज़्यादा कचरा भरते हैं कि पूछो मत। अच्छा, और जब ऐसे सोचो कि हाँ अगर ये कथा आप सही मानते हो कि हाँ अहल्या तो का कोई दोष नहीं था, इंद्र को तो कुछ नहीं हुआ, बेचारी को कोई दोष ना भी था, फिर भी पत्थर बना दिया, तो हमको भी बुरा लगेगा। अगर कथा मालूम ना हो तो हमें भी लगेगा कि हाँ यार बेचारी के साथ अत्याचार क्यों हो। पर आप देखिए, अहल्या को पंच सतियों में कहा जाता है, ये तो हम सब मानते हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। एग्जैक्टली। और वाल्मीकि रामायण अनुसार जो कथा आती है वो बहुत ही रोचक है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब वो यज्ञ संपन्न हो चुका है सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी का, और फिर वापस वो मिथिला जा रहे होते हैं, तो जब मिथिला जाने से पहले मिथिला के बाहर ही एक सुनसान सा आश्रम नज़र पड़ता है, इनको दृष्टि में आता है। तो श्री राम पूछते हैं कि ये सुंदर सी जगह है, सुंदर सा आश्रम है, पर ऐसा खाली क्यों है, सुनसान क्यों है, यहाँ कौन रहता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये आश्रम जो है ये ऋषि गौतम और उनकी जो पत्नी है अहल्या, उनका आश्रम है ये। और वो जब अहल्या का नाम लेते हैं ना, तब सबसे पहले तो वो एक बात कहते हैं कि ये उनकी जो बीवी है देवरूपिणी, उनकी पत्नी देवरूपिणी अहल्या, ये इस आश्रम में है। फिर वो अहल्या की कथा उनको सुनाते हैं। तो कथा में ऐसे होता है, जनरली हम जो समझते हैं उससे थोड़ा सा अलग है जो वाल्मीकि रामायण का वर्जन है वो। तो उसमें वो कहते हैं कि अहल्या जो है वो उनके नाम के अनुसार ही अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री हैं, और इंद्र उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो वो मुनि वेश धारण कर कर, गौतम का वेश स्पेसिफाई नहीं किया है, वो कहते हैं मुनि वेश धारण कर कर वो अहल्या के पास आए और उन्होंने कहा संगमम त्वया सह इच्छामि, कि आपके साथ मैं संगम चाहता हूँ। अच्छा, अब आगे के जो श्लोक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें वाल्मीकि जी कहते हैं, या रादर विश्वामित्र जी जो कहते हैं श्री राम को, वो कहते हैं सहस्त्राक्षम विघ्नाय, ये जानकर कि ये इंद्र है, मति चकार दुर्मेधे देवराजस्य कौतूहलात्, कि उनको समझ आ गया था, विघ्नाय वो समझ चुकी थी कि ये इंद्र है, पर इंद्र जैसे देवराज वो मुझे पसंद करते हैं। ये बात सोचकर उस कुतूहल में वो लैप्स ऑफ जजमेंट जैसा कहते हैं ना, तो अहल्या के द्वारा लैप्स ऑफ जजमेंट होता है, जानकर मति चकार दुर्मेधे, वो थोड़ा सा लैप्स ऑफ जजमेंट हो जाता है और वो मान जाती है। आज हम कंसेंट की बात करते हैं, अहल्या अपना कंसेंट देती हैं, और कई बार लोगों को बुरा लगता है कि अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो मैं कहना चाह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ जो है, मैं केवल वो प्रसंग सुना रही हूँ। तो उन्होंने हाँ कर दी, और फिर जब अभी आए नहीं है गौतम, उसके पहले ही वो जानती हैं कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, तो वो कहती हैं इंद्र से कि अब तुम जाओ, कि शीघ्रम गच्छ, जाओ तुम और मुझे और अपने आप को गौतम से बचाओ, ऐसे वो कहते हैं। उतनी देर में गौतम ऋषि आ जाते हैं और वो देखते हैं, उनको समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। इट इज़ अ केस ऑफ इनफिडिलिटी, अगर आज की भाषा में हम देखें तो। अच्छा, अब वो सबसे पहले इंद्र को श्राप देते हैं, दंड देते हैं सबसे पहले इंद्र को। हमको संभव ये बात नहीं बताई जाती। तो उस इंद्र को कुछ नहीं हुआ और उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इंद्र को नपुंसकता का वो श्राप देते हैं, और उसके पश्चात वो अहल्या से पत्थर बन जाने वाली कोई बात नहीं है। वो उसे कहते हैं कि वात भक्षा निराहारा, कि इस आश्रम में
तुम रहकर तपस्या करो, निराहार रह के और केवल वायु खा के, बेसिकली निराहार रह के तुम यहाँ पर भस्म शायनी नीचे जमीन पर रह के तुम तपस्या करो। जब तुम्हारी तपस्या खत्म होगी तब श्री राम, मतलब जब श्री राम आएंगे तब तुम्हारी तपस्या खत्म होगी, तब मैं आऊँगा। तो ये कहानी बताते हैं विश्वामित्र जी, और इसके आगे का तो और इंटरेस्टिंग है। हमें बताते हैं कि राम और लक्ष्मण तस्याः पादौ जग्रहतु, कि राम लक्ष्मण कर वो अंदर लेकर गए और कहा इनके पैर पड़ो। और अहल्या का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि पत्थर तो नहीं है, तो इतनी तपस्या उन्होंने की है अपनी जो गलती थी उस बात को एक्सेप्ट कर कर। अब इनफिडेलिटी तो आज भी हम गलती मानेंगे ही ना, तो गलती को मान कर उसे एक्नॉलेज कर कर उसके ऊपर वश पाने की तपस्या अहल्या जी ने करी है। इसलिए उस तपस्या से वो ऐसे जगमगा रही है, ऐसे तेजस्वी उनका व्यक्तित्व दिख रहा है, यशस्वी व्यक्तित्व दिख रहा है। और इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं राम और लक्ष्मण आप इनके पैर छुओ, और राम और लक्ष्मण अहल्या के पैर छूते हैं। वो पत्थर वाली कहानी यहाँ पर नहीं है, वो कुछ पुराणों से आती है, पर वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं है। और इस कथा, ये इस प्रकार की कथा है, इसके बाद भी हम अहल्या को पंच सतियों में एक मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमको विश्वामित्र जी के स्वयं के जीवन से पता चलता है कि सारे ही मनुष्य हैं, हम सब में रजस है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह हम सब पर हावी हो सकता है, हम सबसे कोई ना कोई गलती कभी ना कभी हो सकती है। तो गलती ना हो ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि क्या गलती हो जाए फिर क्या हम उसे मान कर उस वृत्ति को हमारे वश में कर सकते हैं क्या? वो जो इंद्रिय निग्रह की जो बात आती है वो हम कर सकते हैं क्या? विश्वामित्र जी ने ये किया। विश्वामित्र जी जो कौशिक राजा थे और कितने ही वर्षों की तपस्या के पश्चात वो विश्वामित्र बने थे। विश्वामित्र कब बने? जब उनके अपने सारे इंद्रियों पर, काम क्रोध लोभ मोह जो वृत्तियों पर उनका निग्रह हो गया, कंट्रोल हो गया। पर वो एक झटके में नहीं हुआ था, वो भी 3-4 बार उनसे गलतियां हुई और फिर उन्होंने तपस्या शुरू करी। तो वो तो समझते हैं ना कि मनुष्य वृत्ति क्या होती है, और ऐसी वृत्ति जो मनुष्यों की होती है उसमें इस स्त्री ने अपनी उस गलती को मान कर अपने इंद्रियों पर विजय पाने के लिए इतने वर्षों तपस्या करी। लाइफ ऑलवेज गिव्स अस अ चांस इफ वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक एंड वर्क टुवर्ड्स getting control on our senses. This is the lesson of Ahalya's story, which is जो actually विश्वामित्र जी की स्टोरी के एकदम सिमिलर है। तो अगर हम कौशिक को विश्वामित्र और इतना बड़ा ऋषि मान सकते हैं तो अहल्या को भी तो सती मान ही सकते हैं। तो हमारा शास्त्र जो है वो वैसे देखा जाए तो इतना एम्पावरिंग है, केवल स्त्रियों के लिए नहीं, सबके लिए। और इस ये जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए उसकी बजाय हम एजेंडा पे चले जाते हैं। बट एनीवेज ये अहल्या की कहानी है जी।